आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर आम जनता के मन में सवाल है, लेकिन जवाब कोई साफ नहीं देता। क्या हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए डिप्टी सीएम की ज़रूरत है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक समझौते और जनता के पैसे की बर्बादी है? चलिए बिना किसी पार्टी पक्षपात के सिर्फ तथ्यों और तर्कों के साथ बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है। सीमित संसाधन हैं, कर्ज में डूबी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार पर वर्तमान में लगभग 1 लाख करोड़ का कुल कर्ज है। इसके बावजूद भी सरकार बार बार नए कर्ज ले रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था के मुकाबले यह कर्ज बहुत अधिक है, जिससे वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। कर्मचारियों की देनदारियां हैं, जो सालों से हर महीने अपनी सैलरी लेने के लिए सड़कों पर धरना दे रहे हैं। पेंशन और विकास पर दबाव। कई महीने तक पेंशन समय पर नहीं मिल पाती। बुजुर्ग पेंशन, जिनकी आय का एकमात्र साधन पेंशन है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। एरियर और डीए का लंबित रहना, महंगाई भत्ता और उनके एरियर लंबे समय से अटके हुए हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बजट प्रबंधन चुनौती बन गया है। पेंशनर संगठन बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में सवाल उठता है, क्या हमें एक और वीआईपी पद चाहिए था? सबसे ज़रूरी बात समझिए, भारत के संविधान में डिप्टी सीएम नाम का कोई पद नहीं है। मतलब यह पद अनिवार्य नहीं है, यह पद संवैधानिक ही नहीं है। यह पद सिर्फ राजनीतिक सुविधा के लिए बनाया गया है। देश के कई राज्य सालों तक बिना डिप्टी सीएम के सफलतापूर्वक चल रहे हैं, तो फिर हिमाचल में अचानक इसकी ज़रूरत कैसे पड़ गई? हिमाचल प्रदेश एक छोटा और पहाड़ी राज्य है। इस हिसाब से यहाँ पर अचानक उप मुख्यमंत्री को चुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कई ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर बिना उप मुख्यमंत्री के राज्यों को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, खर्च। डिप्टी सीएम मतलब अलग सरकारी बंगला, अतिरिक्त स्टाफ, गाड़ियाँ, सुरक्षा, प्रोटोकॉल और सरकारी सुविधाएं। ये सब जनता के टैक्स के पैसे से होता है। जब सरकार कहती है कि पैसे नहीं हैं तो कटौती करनी पड़ेगी, विकास के लिए संसाधन नहीं है, तो सिर्फ सवाल उठता है, पैसे की कमी सिर्फ जनता के लिए है या फिर नेताओं के लिए भी? डिप्टी सीएम से प्रशासन को क्या फ़ायदा हुआ? सच यह है कि निर्णय प्रक्रिया तेज नहीं हुई, अफसरों में कन्फ्यूज़न बढ़ा, सत्ता के 2 केंद्र बने, बयानबाजी और टकराव बढ़ा। अक्सर अफसर सोचते हैं कि सीएम की सुने या डिप्टी सीएम की, और इसका नुकसान होता है प्रशासन को, विकास को, जनता को। और सच बोले तो डिप्टी सीएम का पद बनाया गया है पार्टी के अंदर गुटबाजी संभालने के लिए, वरिष्ठ नेताओं को संतुष्ट करने के लिए, सत्ता संतुलन के नाम पर समझौते के लिए। मतलब साफ है, यह पद जनता के लिए नहीं, राजनीति के लिए है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या हिमाचल में डिप्टी सीएम की ज़रूरत है या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए।